अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी आंतरिक विवाद के कारण नेकपा देश के बंधक बनाने जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के आरोप रहल संबंधी समाचार सब। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर आंतरिक विवाद के कारण नेकपा देश के बंधक बनाने आरोप लगाउने छन्। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत महोत्तरी के मंडा सिसवा नगरपालिका वार्ड 10 मधवा में पोखर सौंदर्यकरण के शिलान्यास करित अध्यक्ष ठाकुर देश कोरोना महामारी के कारण अस्त व्यस्त बनल अवस्था में समेत आंतरिक विवाद के कारण नेकपा नेतृत्व के सरकार देश के सही दिशा देव नहीं सकल टिप्पणी केलथि। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सब धाराशाही बनल उल्लेख करैत ठाकुर कोरोना महामारी लगायत के समस्या से देश जटिल अवस्था में रहलाक बादो नेकपा आंतरिक विवाद में व्यस्त रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संग सरकार प्रदेश 2 संग सौतेलाक व्यवहार कर रहल आरोप लगौलनि। बजट के बाद फाट लगायत के विषय में केंद्र सरकार अपना सब संग सौतेला सन के व्यवहार करैत आयल हुनक कथन छलनि। 3 करोड़ 55 लाख के लागत में 15 महीना भीतर उक्त पोखर के सौंदर्यकरण कार्य संपन्न हैत। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानक सीनियर डिविजनल इंजीनियर भगवान झा जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में काज के निहार कर्मचारी सब तलब भत्ता नहीं पालाक बाद आंदोलित होबा लागल अछि। कोरोना महामारी में अपन जान के प्रवाह नहीं क आइसोलेशन में खटल करीब 50 गोटे चिकित्सक, नर्स आ अन्य काज के निहार कर्मचारी सब 6 महीना धरि के भत्ता आ 2 महीना के तलब नहीं पालाक बाद आंदोलन में उतरत। नाम उल्लेख नहीं करबाक शर्त में एक गोटे कर्मचारी कहलनि जे काल्हि मात्र हम सब 2 घंटा अस्पताल प्रशासन में तालाबंदी केलौं, बाद में नेतृत्व हमरा सभक अलगे व्यवस्थापन करबाक कहने छथि। हम सब जोखिम लऽ कऽ काज केलाक बादो तलब नहीं पाउने कहैत मांग संबोधन नहीं भेल तऽ आइसोलेशन में सेहो तालाबंदी कऽ आंदोलन में उतरब हुनका सबके चेतावनी रहल छनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कमला नगरपालिका नगर समिति विभिन्न मांग सहित सोम दिन से धरना तथा विरोध कार्यक्रम शुरू केने अछि। नगरपालिका के मेयर राम उद्गार गोइत आर्थिक हिनामिना केने आ ओइ के हर हिसाब सार्वजनिक कर परबाक मांग सहित जसपा कमला नगरपालिका नगर समिति आंदोलन शुरू केने अछि। बीतल बृहस्पति दिन जसपा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव के अगुवाई में कमला नगरपालिका में ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल छल। बृहस्पति दिन नगरपालिका के कार्यालय में जसपा नेपाल धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव सहित कमला नगरपालिका विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, सदस्य, गांववासी, युवा सबके विशाल उपस्थिति में नगर प्रमुख गोइत के विभिन्न 9 बुंदे मांग उल्लेखित ज्ञापन पत्र हस्तांतरण केने छल। नगरपालिका करैत आयल कामकाज प्रति नगरवासी के असंतुष्टि रहल आ आर्थिक हिनामिना केने कहैत स्पष्टीकरण सहित अपन मांग सब जतेक जल्दी पूरा करकई 3 दिने अल्टीमेटम सहित के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल छल। ज्ञापन पत्र में उल्लेख रहल अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 से 2076-77 समेत के आय व्यय के हर हिसाब सार्वजनिक कर परबाक मांग कयल गेल छल। तहिना हाल धरि के बाकी रहल सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दलित, बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा, एकल महिला, अपांग अविलंब वितरण कर परबाक उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना दरबंदी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के व्यवस्था कर परबाक कहल गेल अछि। तहिना ज्ञापन पत्र में नगर भीतर के विद्यालय सबके भौतिक सुविधा संपन्न बनाकर गुणस्तरीय पठन पाठन करावल लेल सेहो उल्लेख रहल अछि। तहिना नगर भीतर के स्वास्थ्य चौकी सब में दवाई लगायत के स्वास्थ्य इलाज सेवा सब उपलब्ध कराव परबाक सुनाओल गेल अछि। नगर भीतर के मूल तथा सहायक सड़क, नाला, पिय वाला पानी सबके मापदंड तय क निर्माण के आगू बढ़ाव परबाक सेहो ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। तहिना आंतरिक आय स्रोत के अभिलेखीकरण का व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाव परबाक मांग कयल गेल अछि। कृषि, सड़क तथा विद्युतीकरण आ सिंचाई प्रणाली के प्राथमिकता संग आगू बढ़ाव परबाक सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना कोविड महामारी नियंत्रण में भेल आय व्यय सेहो सार्वजनिक करब मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में उल्लेखित 9 बुंदे मांग सब 3 दिन भीतर पूरा नहीं भेल तऽ अपना सब कड़ा आंदोलन करब बाध्य हेबाक जसपा नेपाल धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव चेतावनी समेत देने छनि। ज्ञापन पत्र में उल्लेखित मांग सब पूरा नहीं भेला सँ आइसा मजबूरी बस विरोध में उतर पड़ल अध्यक्ष पशुपति यादव बतौलनि। एम्हर कमला नगरपालिका के मेयर राम उद्गार गोइत नगरवासी के विरोध के बावजूद नगर परिषद संपन्न केने छथि। नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री प्रकाशमान सिंह संघीय सरकार संहिता के संस्थागत कर से बेसी ओइ के भावना आ मर्म विपरीत कार्य कर रहल आरोप लगौने छनि।
नेपाली कांग्रेस धनुषा सोमदिन जनकपुर धाम में बृहत प्रदर्शन बाद स्टेशन में किने कोन सभा के संबोधन करैत सह महामंत्री सिंह वर्तमान सरकार संहिता के पक्ष में नहीं भक विपक्ष में रही काज कर रहल आरोप लगलाइन। ओ प्रदेशक अर्थ संघीय सरकार के प्रशासनिक निकाय रहल कई अभिव्यक्ति समेत दिला लाखों जनता आंदोलन पश्चात स्थापना के संहिता के धाराशाही तुल्याब लेल षड्यंत्र कर रहल समेत ओ आरोप लगलाइन। तनहु में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के पकड़ कर लोकतंत्र के धज्जी उड़ाल गेल बताबैत ओ लोकतंत्र प्रति के कम्युनिस्ट सरकार के सोच से हो प्रश्न भेल बतौलाइन। निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय सरकार त्यसपछि प्रान्तीय सरकारको यो चाहिँ जुन संघीय सरकारको लागि निर्वाचन गर्दाखेरि कांग्रेसलाई चाहिँ जुन म्यान्डेट दिनुपर्नेमा जनताले जसरी यो प्रथम संविधान सभामा शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने कांग्रेसलाई नदिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जुन म्यान्डेट दिएको हो त्यो म्यान्डेट चाहिँ पूरा गर्न नसकेकै संविधान सभा चाहिँ भङ्ग गरायो। तर दोस्रोमा हामीले गर्यौँ। त्यस्तै गरिकन अहिले पनि म के तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यी कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ आफूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधानलाई यो चाहिँ जुन कांग्रेसले चाहिँ जारी गर्यो, कांग्रेसले चाहिँ म्यान्डेट माग्दाखेरि कांग्रेसले चाहिँ म्यान्डेट नदिकन झन्डै 2/3 बहुमतको अहिले चाहिँ सरकार यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ छ। ओ कहलाइन सरकार गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करला के बादो कांग्रेस किया चुप बैसल कई जनमानस के प्रश्न के जवाब देव इस सरकार के चुनौती ठीक बात में आव राज्य के ढुकुटी जनता के पक्ष में नहीं खर्च कर अपन कार्यकर्ता में खर्च के लगता हम सब चुप नहीं रह। इस सरकार राज्य सत्ता मात्र कम्युनिस्ट सबके लेल कई रवैया देखा रहा। ओ कहलाइन ओई के विरोध में प्रमुख प्रतिपक्षी दलक हैसियत से इस सरकार के चुनौती अछि जे भटकल बात के छोड़ कर सही बात में आबि जाओ नहीं तो हम सब ठीक कर देव। हामीहरूले यो सरकारले अब अति नै यो चाहिँ जुन यो गर्न नहुने कामहरू चाहिँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाको बावजुद पनि हामीहरूले यो सरकारको यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले पनि यो चाहिँ सबैको मुखमा थियो कांग्रेसले किन चुप लाएर चाहिँ बसिरहेको भनेर चाहिँ भन्थे। तर आज अब सबैले यो चाहिँ 77 जिल्लामा नि लाखौं यो चाहिँ जनता र नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिँ जुर्मुराएर चाहिँ देखाएपछि यो सरकारलाई हामीले चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले चाहिँ भन्न चाहन्छौं कि यो चाहिँ जुन म्यान्डेट जुन जनादेश यो चाहिँ जुन कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ दिएको छ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो चाहिँ खास गरेर यो सरकार राज्य सत्ता केवल कम्युनिस्टहरूको लागि मात्रै हो भनेर चाहिँ जुन रवैया चाहिँ देखाइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस केंद्रीय नेता स्मृति नारायण चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त रहल सरकार कृषि प्रधान रहल देश में किसान समय में मल खाद पावर नहीं सकल बात से देख नहीं सक रहल आरोप लगलाइन। जनकपुर धाम में रेलवे चलाव लेल वर्षों से प्रतीक्षा कराने अवस्था रहल बताबैत संपूर्ण परिवर्तन भकर रेल किनाक थनक्याल अवस्था रहला के बादो रेल चलाव नहीं सकब सरकार संग की अपेक्षा राखल जा सकैत अछि कई प्रश्न केने छलाइत। लाइन के किला उखड़ गए आखन तक ट्रेन नहीं चल रही है कहू तो अई सरकार से कथी अपेक्षा करे छी। अब की कर जनता वोट दक बूथ न्याय के बहुमत बदल के सरकार बैसल छै मन परी करे छै सब ठाम भ्रष्टाचार भ्रष्टा अहाँ काल्हि सुनने अख्तियार के प्रमुख अखन जेल में गेल कहू जे दंड दे वाला होय छै से जेल में चलि गेल। तो कोनो पक्ष में सरकार के काज बढ़िया नहीं भ रहल छै ताहि लेल आई जे हम सब प्रधान के लिए अब लोग कहे छै रामचंद्र पौडेल के ओहिठाम सरकार बदमाशी करके छीन देलकै ताहि लेल नहीं सरकार के कोनो नजर से हाथ देखबै तो कोन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादव लोकतंत्र विरोधी सरकार के नेपाली कांग्रेस उखाड़ कर फेंकब चेतावनी दिलाइन। तानाशाही सरकार विरुद्ध हम सब सड़क में उतरब बताबैत वर्तमान सरकार नेपालक इतिहास में सबसे पैघ भ्रष्टाचारी सरकार रहल आरोप लगलाइन। विष्णु पौडेल के बेटा आके की कहे छै जमीन लेके सरकार छोड़ देलकै आ दोसर आदमी के एकटा
की कहे छै जेल में देलकै। ओतबे नहीं बात है, आगे की कहे छै जे मशीन खरीद भेलै, आगे छपाई मशीन, तई में 70 करोड़ के भ्रष्टाचार करके, तहिना आगे यति ग्रुप के पैसा खा के ही सरकार 25 वर्ष के लिए आगे ओ जमीन आगे दिलके, अर्थात संपूर्ण रूप से देखबे कते गिराऊ हम। ई सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचार में डूबल है। हमरा सबके कर्तव्य नेपाली कांग्रेस के दायित्व है भ्रष्टाचारी सरकार के, सर्वसत्तावादी सरकार के, लोकतंत्र विरोधी सरकार के आप नेपाली कांग्रेस उखाड़ के फेंक देते न। नेपाली कांग्रेसक पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस नगर प्रदर्शन करैत स्टेशन में जाकर कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रदर्शन में वर्तमान सरकार विरुद्ध प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। हरिवन नगर पालिका में बीतल रात कपड़ा गोदाम में आग लगी भेला से 1 करोड़ बराबर के क्षति भेल अछि। वार्ड नंबर 11 स्थित बाजार में रहल कैलाश शाह संजय शाह के कपड़ा गोदाम, कमल कार्की के घर में आ महेश शाह संचालन केने कपड़ा दुकान में आग लगी भेला से 1 करोड़ से बेसी के क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रीक्षक मदन कुंवर जानकारी देने छन्। बीतल रात 12:40 में कपड़ा गोदाम आ दुकान में आग लगी भेल छल। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी आ वारुण यंत्र के सहयोग में रात 2:20 में आग नियंत्रण में आयल छल। घर में आंशिक रूप में आ कपड़ा दुकान पूर्ण रूप में जैर कर नष्ट भेल। पुलिस जनौने अछि आग लगी कोना के भेल कई यकीन होबा नहीं सकल अछि। नेकपा सर्लाहिक नेता ध्रुव गौतम के निधन भेल छैक। लालबंदी नगरपालिका 17 साहेबगंज टिकुलियाक गौतम के आइ निधन भेल अछि। 58 वर्षक गौतम लंबा समय से ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित छलथि। 2 वर्ष निरंतर इलाज कराब रहल गौतम के घर में निधन भेल पारिवारिक सदस्य जनौने अछि। तत्कालीन नेकपा जिला कमेटी के उपाध्यक्ष भ चुकल गौतम 2074 साल के निर्वाचन में सर्लाहिक क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के प्रत्याशी समेत छलथि। नेपाल में सोम दिन थप 821 गोटे में कोरोना देखल गेल अछि। एहि नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,49,244 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में हाल धरि 1716 गोटे कोरोना के कारण जान गुमानी अछि। तहिना थप 842 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि तऽ हाल धरि 2,36,573 गोटे नीक भेल छथि। नेपाल में हाल 10,955 गोटे आइसोलेशन में छथि तऽ 471 गोटे क्वारंटाइन में। हाल धरि 18,36,464 पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस के देशव्यापी विरोध कार्यक्रम अंतर्गत सोम दिन सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में सेहो विशाल प्रदर्शन भेल अछि। जिला कार्य समिति अगुवाई में कयल गेल सरकार विरुद्ध के प्रदर्शन में भातृ संगठन, स्थानीय तहक पार्टी समिति और जिला स्थित शुभेच्छुक संघ संस्था प्रतिनिधि संगे पैघ संख्या में सर्वसाधारण समेत सहभागी भेल छल। स्थानीय राजरंगशाला से निकलल जुलूस सरकार विरुद्ध चरम नाराबाजी करैत बाजार क्षेत्र परिक्रमा केने छल। नगर परिक्रमा पश्चात आयोजित विरोध सभा के संबोधन करैत कांग्रेस नेत्री चित्रलेखा यादव ओली नेतृत्व के सरकार अधिनायक दिस आगू बढ़ल कहैत एहि के रोका कांग्रेस बाट में उतरल बतौलनि। ओ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ऊपर 17 अगहन में तनहू में भेल धरपकड़ अधिनायकवाद के एकटा नमूना भेल बतौली। केपी ओली नेतृत्व के सरकार लोकतंत्र आ प्रजातंत्र समाप्त करय में लागल अछि। ओ कहली जनता के बलिदान से प्राप्त उपलब्धि नहीं गुमा देबाक हेतु कांग्रेस संघर्षक मोर्चा में आगू बढ़ल अछि। सरकार हरेक मोर्चा में असफल भेल अछि। ओ कहली जनता कोरोना मार के संगे दवाई आ मलखाद के अभाव में कष्ट भोग रहल अछि। मुदा ओली सरकार सत्ता के लड़ाई आ भ्रष्टाचार में नीक से डूबल अछि। देश में हत्या, हिंसा और बलात्कारक घटना अचानक बढ़लाक बाद सत्ता के खेल में डूबल वर्तमान सरकार संविधान के धारा समेत लकिया का एक बाद दोसर विभिन्न निर्णय केने हुनक आरोप छनि। वर्तमान सरकार 2 तिहाई के दम देखाबैत आगू बढ़ल ओ थपली कांग्रेस आंदोलन मार्फते सरकार के घमंड तोड़ कर छोड़त। नेपाली कांग्रेस सप्तरी सभापति दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित विरोध सभा में अन्य सहभागी वक्ता सब ओली सरकार के क्रियाकलाप अधिनायक दिस आगू बढ़ल कहैत आंदोलन मार्फत तह लगेबाक चेतावनी देने छल। सप्तरी के हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका 4 मधवापुर में सुविधा संपन्न स्वास्थ्य चौकी संचालन में आयल। सोम दिन उक्त स्वास्थ्य चौकी भवन के एक समारोह बीच प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह उद्घाटन केलनि।
उद्घाटन संगे 13 कोटली दूतले स्वास्थ्य चौकी भवन से थप सेवा सहित के इलाज सेवा समेत प्रारंभ भेल। शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग में मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2 करोड़ 53 लाख के लगानी में निर्माण किया गेल स्वास्थ्य चौकी भवन से बहिरंग सेवा संगे सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, पोषण, क्षय रोग, औलो तथा कुष्ठ रोग नियंत्रण लगायत 16टा स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जायत। स्वास्थ्य चौकी प्रमुख योगेंद्र प्रसाद करोड़िया यादव जानकारी देने गांव में स्वास्थ्य चौकी खुलला के बाद स्थानीय सब खुशी भेल। स्वास्थ्य चौकी भवन के उद्घाटन करैत सामाजिक विकास मंत्री शाह प्रदेशक सब स्थानीय तह में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुंचेबाक लेल अपना लागि पड़ल बतौलनि। विगत 30 वर्ष में होबा नहीं सकल विकास कार्य 2 महीना में प्रदेश 2 सरकार क देखा देने दावी करैत और इलाज के अभाव में ककरो जान नहीं गुमाव पड़े कई सोच के संग अपना सब आगू बढ़ल बतौलनि। और स्वास्थ्य केंद्र में 3 महीना भीतर प्रसूति सेवा समेत संचालन की व्यवस्था के संगे आवश्यक जनशक्ति, दवाई और उपकरण समेत उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलथि। विभिन्न कार्यक्रम करैत काठमाडौँ महानगरपालिका 26म महानगर दिवस मनौलका। सोमदिन महानगर स्वास्थ्य मिर्गौला स्वस्थ काठमाडौँ नारा के संग मिर्गौला बचाओ अभियान घोषणा करैत महानगर दिवस मनाउने आज। महानगरपालिका 2052 साल अखन 29 गते काठमाडौँ के महानगर घोषणा कयल गेल दिन में हरेक वर्ष महानगर दिवस मनाबैत आयल अछि। कार्यक्रम में संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी काठमाडौँ महानगरपालिका संहिता कार्यान्वयन में सबसे आगू रहल बतौलनि। और विश्व के राष्ट्र सब में नेपाल के संविधान स्थानीय सरकार के असाधारण अधिकार देने और उक्त अधिकार असाधारण काज कर देने बतौलनि। त्यसको निरूपण 62-63 को आन्दोलनले गरिसक्यो र अहिलेको संविधानले राजकीय स्रोत र सार्वभौम स्रोतको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनतालाई स्थापित गरिसकेको छ र यसलाई मलाई के लाग्छ भने जनता जो आफै स्रोत राजकीय र सार्वभौम सत्ताको स्रोत बनिसकेको छ त्यो अन्य अब निर्वाचन मेसिनका कच्चा पदार्थ अथवा राजनीतिक परिवर्तनका कच्चा पदार्थको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहँदैन र यो निरूपण भइसकेपछि जुन उपलब्धि अहिले वर्तमान संविधानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नै हो कि नेपाली इतिहासको सबभन्दा जटिल विवादलाई यसले समाधान गरेको छ। राजकीय र सार्वभौम सत्ताको स्रोतलाई यसले निर्धारण गरेको छ। कार्यक्रम के लिए मेयर विद्या सुंदर शाक्य नया नेपाल समृद्ध नेपाल के अभियान में महानगर आगू बढ़ल बतौलन। ओ आबा वाला 3 महीना भीतर में महानगर पालिका सब सड़क में बत्ती 12 के योजना रहल सुनौलन। जस्तो किसिमको पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने गरेको हामीले डिजाइन गरेका छौं तर त्यहाँ अलिअलि अवरोध आइरहेको छ त्यो पनि हामी सम्पूर्ण गरेर अगाडि बढ्छौं। प्रतापकालीन जुन त्यस्तो पार्टी थियो डिजाइन हामीसँग छ जसरी गुम्बज आकार गरेको मन्दिरलाई शिखर सहितको हामीले बनायौं त्यसै गरी त्यो पार्टीलाई हामी पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छौं। पैसाको हामीलाई समस्या होइन। जसले सम्पन्न पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ संरक्षित गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरुबाटै अवरोध नगर्ने भयो भने त्यो हामी गरेर देखाउँछौं। यो पनि मेरो प्रतिबद्धता हो, हाम्रो संयुक्त प्रतिबद्धता हो। त्यो गर्नलाई हामीलाई केही समस्या छैन। र हरियाली अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने धेरै ठाउँमा आइल्यान्डहरु पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं, पार्कहरु पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण गरिरहेका छौं र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंत्री त्रिपाठी महानगर प्रकाशन के ने इंद्र जात्रा नामक पुस्तक समेत विमोचन के ने छलैत मेयर शाक्य आ किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि कुमार काफल बीच मिग्रौला बचाओ अभियान कार्यक्रम के लिए समझौता भेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न बाजा बजौनिहार सबके पुरस्कृत किया गेल छलैन। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।